हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। उसमें सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। और ये ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है वो किससे हो रहा है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। और ये कहाँ होता है? लिवर और मसल सेल्स में। तो ग्लाइकोजन होता है वो क्या होता है? एक लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है जिसमें α16 और α14 लिंकेज प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल में। तो अपन देखते हैं कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैसे बनता है। सबसे पहले जो ग्लूकोज होगा वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे क्या है? फॉस्फोराइलेशन होगा। तो फॉस्फोराइलेशन होगा तो यहाँ जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन सा होगा? काइनेज एंजाइम। और यहाँ पे ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो यहाँ जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा ग्लूकोकाइनेज। और यहाँ फॉस्फोराइलेशन होगा तो एटीपी किस में कन्वर्ट होगी? एडीपी में कन्वर्ट होगी। और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन ऐसे कोफैक्टर यूज़ होगा। तो यहाँ से ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। यहाँ पे ये जो फॉस्फेट ग्रुप 6 पोजीशन पे है, 6 कार्बन पे है, वो अब अपनी प्लेस चेंज करके फर्स्ट कार्बन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब प्लेस चेंज करते हैं तो कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? म्यूटेज। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनने के बाद में क्या बनता है? यूडीपी का मॉलिक्यूल इस ग्लूकोज से आके अटैच हो जाएगा और एक ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यूटीपी में से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगा? यूडीपी। और ये यूडीपी ग्लूकोज से आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेस एंजाइम। अब अपन ने यहाँ तक देखा ग्लूकोज से क्या बन गया? यूडीपी ग्लूकोज। तो ये क्या हो रहा है? एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना क्या है? एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब अपन देखते हैं कि यूडीपी से आगे क्या होगा। अपन ने देखा था जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? लॉन्ग चेन होता है जिसमें α16 और 14 लिंकेज होता है। अब ये यूडीपी का जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें एक एंजाइम होता है जो कि इम्पॉर्टेंट एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेज। नाम से ही पता चल रहा है ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करेगा ये। तो इसमें क्या होता है? एक ग्लाइकोजन का प्राइमर होता है जिसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनिन। और प्राइमर क्या होता है कि ग्लाइकोजन का एक छोटा टुकड़ा जिससे क्या होगा? ग्लाइकोजन प्राइमर होता है। ये प्राइमर क्या होता है? जैसे अपन ने देखा था ग्लाइकोजन तो लंबा मॉलिक्यूल होता है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, बट ग्लाइकोजन प्राइमर क्या होता है? ग्लाइकोजन का छोटा टुकड़ा। ग्लाइकोजन का छोटा टुकड़ा। तो अब क्या होगा? इस छोटे टुकड़े से अपन को क्या बनाना है? ग्लाइकोजन में क्या करना है? इस छोटे टुकड़े को एलोंगेट करना है और इसमें क्या होगा? एलोंगेट करके इस छोटे ग्लाइकोजन प्राइमर को अपन को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये जो एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेज, और अपने पास अभी क्या चीज़ है? एक ग्लाइकोजन सिंथेज है और एक यूडीपी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो यूडीपी है ये क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा? सिर्फ ग्लूकोज बचेगा। तो ये ग्लूकोज क्या करेगा? ये ग्लाइकोजन प्राइमर का जो मॉलिक्यूल है यहाँ आके ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, जिसमें क्या है? 6 कार्बन है। अब इसके बाद में अपन ने फर्स्ट स्टेप क्या देखा? जिसमें एक्टिवेशन हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, जो ग्लूकोज यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। और सेकंड स्टेप इसमें जो होगा वो क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस से शुरू हो रहा है। और इसमें थर्ड स्टेप क्या होगा? ये जो चेन है वो क्या हो रही है? इलोंगेट हो रही है। इलोंगेट अपन देख रहे हैं ग्लाइकोजन प्राइमर जो छोटी चेन थी उसके साथ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आके अटैच हो गया, तो ये चेन क्या हो रही है? एलोंगेट हो रही है। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा? ये जो चेन एलोंगेट हुई है उसमें क्या होगी? ब्रांचिंग होगी। और ये ब्रांचिंग किसकी हेल्प से होगी? एक ब्रांचिंग एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रांसग्लूकोसिडेज एंजाइम। ट्रांसग्लूकोसिडेज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करेगा? ब्रांचिंग करेगा। तो ये अपन ने देखा कि ये ग्लाइकोजेनिन जो प्राइमर है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो ये अब क्या करेगा? ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में क्या करेगा? ब्रांचेस करेगा, यहाँ से तोड़ेगा और ये यहाँ अल्फ़ा जो 1,4 बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक करेगा और इसको यहाँ इन मॉलिक्यूल को यहाँ लाके क्या कर देगा? ये ऐड कर देगा। तो ये यहाँ α16 की पोजीशन पे लाके क्या कर देगा? ऐड कर देगा। तो ये ऐसे क्या कर रहा है? ब्रांचिंग कर रहा है। पहले तो ये जो चेन एलोंगेट होगी, फिर ये ब्रांचिंग होगी और इसके बाद में ये ब्रांच से क्या हो जाएगा? एक ब्रांच
ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये अपन देखा कैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है, लीवर और मसल सेल में। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है यहाँ पे, और जो एंजाइम यूज़ होगा वो काइनेस होगा, ग्लूकोकाइनेस भी हो सकता है या हेक्सोकाइनेस भी हो सकता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है अपनी पोजीशन चेंज करके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और यहाँ पे म्यूटेज एंजाइम यूज़ होगा, और फॉस्फोग्लूकोमिटेज एंजाइम है वो, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर कन्वर्ट हो रहा है यूडीपी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। इसमें ग्लूकोज के साथ क्या आके अटैच हो रहा है, यूडीपी, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज एंजाइम। फिर यहाँ तक क्या हुआ, एक्टिवेशन हुआ था ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। अब फर्दर क्या होगा, इनिशिएशन होगा ग्लाइकोजन सिंथेसिस का, और वो किसकी हेल्प से होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेज। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो यूडीपी अटैच हुआ था ये रिलीज हो जाएगा, बचा क्या, ग्लूकोज। फिर क्या होगा कि शरीर में क्या होते हैं, ग्लाइकोजन के छोटी छोटी ये जो ब्रांच चेन रहती है जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोजनिन, जो कि प्राइमर होता है ग्लाइकोजन का। अब इसके साथ आके ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, और ये जो चेन है वो एलोंगेट हो जाएगी। अब एलोंगेट होने के बाद इस चेन में क्या होगी, ब्रांचिंग होगी, तो वो होगा एक ब्रांचिंग एंजाइम होता है ट्रांसग्लूकोसिडेज। वो क्या करेगा, ये जो चेन बनी है उसको α14 बॉन्ड से ब्रेक करेगा, और फिर उसको α16 बॉन्ड पे लाके जो मॉलिक्यूल है वहाँ उनको अटैच करेगा। तो ऐसे ब्रांचिंग होगी और ऐसे ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल